Hey guys, welcome back to our YouTube channel Our Talks Zone। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि एक संविदा वैकेंसी है जिसमें कोई एग्जाम नहीं है। इंटर के मेरिट के बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 10% वेटेज उसका भी मिलेगा और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 20% वेटेज आपको दिया जाएगा। इंटर के मार्क्स के आधार पे ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी है बिहार से साथियों, बिहार पंचायती राज विभाग से ये वैकेंसी है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। कब से लेकर कब तक आवेदन है, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, कैसे आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद का प्रोसेस क्या है, सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा और उस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे तो वहां से आपको प्रॉपर जो पीडीएफ होते हैं वो मिलते रहेंगे। तो गाइस चालू करते हैं वीडियो को, ले चलते हैं आपको नोटिफिकेशन पे। दोस्तों ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। पंचायती राज विभाग से, बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग से ये वैकेंसी है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ps.bihar.gov.in। ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। पद का नाम है ग्राम कचहरी सचिव और टोटल 1583 पोस्ट हैं। इसमें आपको मानदेय मिलेगा 6000 रुपये प्रति माह। ये संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है और इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। अगर आप इंटर पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन करने के लिए क्या होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों और आपने 12th किया हो या फिर आप इसके समकक्ष हों। अभी मानदेय इसमें आपको कम लग रहा होगा तो अभी आप ज्वाइन करिए। अगर आप बिहार से ही हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप बिहार में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप आवेदन कर दीजिए। और अगर आप प्रॉपर बिहार से ही हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप इसमें आवेदन करें। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड हैं पुरुष उनके लिए 37 ईयर, ओबीसी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए मतलब कि जनरल कैटेगरी में आने वाली महिलाओं के लिए 40 वर्ष एज लिमिट और SC ST के लिए जो कि पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 वर्ष एज लिमिट है। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष है। जिन्होंने ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पहले काम किया है उनके लिए अधिकतम सीमा 55 वर्ष तय की गई है। ये आरक्षण संबंधी अन्य डिटेल हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे इस नौकरी को, कैसे आवेदन करना है, ये सारा प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब देखिए, आप जिस पंचायत से ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ ये भी देख लीजिएगा कि वहाँ आपके कैटेगरी की सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर आपके कैटेगरी की सीट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से आवेदन मत करिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि आपने जिस पंचायत से आवेदन किया है वहाँ पे सीट ही नहीं है। जब सीट ही नहीं है तो आप फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है इस पीडीएफ में, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का वादा मान्य नहीं होगा। तो आप जो है कि फॉर्म बहुत सोच समझकर बहुत सही से भरिएगा, वरना अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हुई तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, यहाँ पर एक शपथ पत्र आपको मिल जाएगा, तो नोटरी से बनवा कर अपलोड करना भी अनिवार्य है।
और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि आप जिस पंचायत से आवेदन कर रहे हैं वहाँ पे पता कर लें कि पद रिक्त है वहाँ पे या नहीं है, तो आप किसी और पंचायत से आवेदन करें। देखिए, इंटरमीडिएट इसके लिए योग्यता चाहिए। इंटरमीडिएट अगर हैं तो उसके मेरिट के आधार पर यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप स्नातक हैं तो 10% और अगर आप स्नातकोत्तर हैं तो 20% यहाँ पे आपको वेटेज देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे सूची में समान अंक है, जो मेधा सूची बनेगी उसमें अगर समान अंक हैं तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवाओं के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का वादा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। आप अगर ये सोचते हैं बाद में कि हमको परमानेंट किया जाए, सरकारी किया जाए, आप दावा नहीं कर सकते हैं, ये बात इसमें बताई गई है। अब साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है कि सीटें खाली हैं। प्रखंड का नाम यहाँ दिया गया है, ग्राम कचहरी का नाम दिया गया है, आरक्षित कोटि दी गई हुई है किस कोटि के हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरा PDF, ये जो आपको दिख रहा है पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जो PDF पड़ा हुआ है उसे आप डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा।